जो प्रीवियस बेयर मार्केट की रेजिस्टेंस। हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब वालेकुम भी सलाम जवाब दीजिए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये अभी रिकॉर्ड हुई है, यूट्यूब पर अपलोड भी होगी, तो उस हिसाब से हमने फिर से सलाम किया। देखें, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, जिस तरह लास्ट ईयर नवंबर में मैंने आप लोगों को समझाया कि बुल साइकिल फेज टू में ऑल द वे जो हमारी बेयर मार्केट की प्रीवियस जो लोअर हाई लगा होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, वो रीटेस्ट होती है। और ये बुल साइकिल फेज टू भी बुल साइकिल फेज वन की तरह ही चलता है, ठीक है ना, 150 से 200 दिन तक। और जब हमें फाइनली हमारी वीकली टाइम फ्रेम में जो आरएसआई है वो टू बी भाई प्रिसाइज आपकी 85 स्क्रीन तक शेयर नहीं पहुंच हो रही। जाती है। हाँ, मसला नहीं है। जी। जो बात कर रहा हूँ वो ज्यादा अहमियत के बायस है, उस पर ध्यान दें आप लोग, ठीक है। जी स्टिल भाई। आई विल शेयर माई स्क्रीन शूज। जी। एनीवेज, तो बात करने का मकसद ये है कि फिर वो जो हमारी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है ये रीटेस्ट हो जाती है। बुल साइकिल फेज टू में हमें रिजेक्शन मिल जाती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई टू बी प्रिसाइज 85 तक पहुंचती है। अब यही सेम चीज 2012 में भी हुई, यही सेम चीज 2016 में भी हुई, ये सेम चीज हमारी रिसेंटली भी हुई थी, ठीक है ना, 2020 के अंदर भी। 2021 के वो बुल साइकिल फेज थ्री से पहले की बात कर। तो जब भी वीकली टाइम फ्रेम में टू बी प्रिसाइज 85 तक पहुंचती है हमारी आरएसआई, वहां से रिजेक्शन लेती है ऑल द वे, फिर नीचे 55 तक आती है, ठीक है। तो इसी के अंदर ये वीकली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव भी चलता है। इसी के अंदर हमारा वीकली टाइम फ्रेम में एक हायर लो भी मिलता है हमें, ठीक है। समझ में आ रही, यहां तक बात समझ में आ रही। जी। और फिर जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम लोग जाएंगे टिल 35,000, टिल 34,000, और उससे भी नीचे ऑल द वे टिल हमारी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट भी करने के लिए हो सकता है। बट आपको एक विग मिलेगी तेजी से। मतलब उसमें हो सकता है कि आपकी जो लिमिट ऑर्डर्स हो वो फिल भी ना हो। तो आप कोशिश करें कि आप 35,000 से ही ना पार्ट्स में बाय करें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग नहीं समझते तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, वो जरूर देखें। ये देखें, ये यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है एसएमसी के ऊपर, ठीक है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। व्हाट इज स्मार्ट मनी? स्मार्ट पीपल स्मार्ट मनी पार्ट्स में बाय करती है और पार्ट्स में सेल करती है। हम जो हैं, जो नए नए आए होते हैं इस मार्केट में, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है? एकदम नीचे से बाय कर लूं और एकदम टॉप पे सेल कर लूं, यही होता है ना। यही बात है, बिल्कुल जी। बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह इस मार्केट से नहीं कमाया जाता। आपने हमेशा पार्ट्स में बाय करना होता है और पार्ट्स में ही सेल करना होता है। और यही असल तरीका है, क्योंकि बीच में जो आप कहते हो मार्केट मेकर्स, आप कहते हो मैनिपुलेटर्स, आप कहते हो बड़ी बड़ी वेल्स, आप कहते हो इंस्टीट्यूशंस, आप कुछ भी कहो, हाँ, नाम में क्या रखा है, जी वो लोग ना आपको कमाने नहीं देंगे इस मार्केट से, अगर आप पार्ट्स में बाय नहीं करोगे और पार्ट्स में सेल नहीं करोगे। समझ रहे हैं? वो अलग बात है आप एक लेजेंडरी ट्रेडर, वो अलग बात है आपको बहुत एक्सपीरियंस है, वो अलग बात है कि आपने फारूक भाई की वो वीडियो भी देख ली है, व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन। सुन रहे हो? आवाज जी। आ रही है? जी बिल्कुल। जी भाई। जी जी। आवाज वो आ रही अलग है। बात है कि आपने ना, वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, मगर स्टिल आप फारूक भाई को बहुत टाइम से सुन रहे हो। आपने फारूक भाई की पुरानी वीडियोस तमाम देख ली है, जूम सेशंस जो रिकॉर्ड होके अपलोड हुए वो सब सुन ली है। आप फारूक भाई को सुनते हो, तो उसके साथ साथ आपने ना ये वीडियो भी देख ली, व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, ये वाली 37 मिनट एंड 22 सेकेंड वाली। समझ रहे हैं आप लोग? जी। व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, आपने ये वीडियो भी देख ली है। तो फिर तो ठीक है, आप टॉप भी बाय करने लोगे इंशाल्लाह और नहीं, ये बॉट वीडियो नहीं देखा टॉप मैंने। भी, सॉरी, टॉप भी सेल कर लोगे और बॉटम भी बाय कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो काफी हद तक आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। मगर एक एक्सपीरियंस जरूरी है, ठीक है ना। एक एक हद तक मार्केट में बेयर साइकिल, बुल साइकिल, ठीक है ना, एक से दो देखना जरूरी है। आपको मार्केट की जो ये होती है फ्लक्चुएशंस प्राइस के अंदर ना, मूवमेंट्स, इसको समझना जरूरी है। आपके एक हद दर्जा प्रैक्टिस जरूरी है। उसके बाद आप जरूर टॉप पे सेल करोगे और बॉटम पे बाय करोगे। मगर इन बिटवीन, क्योंकि आप नए हो, बीइंग अ बिगिनर, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, आपको क्या करना है? आपको पार्ट्स में बाय करना है और किसमें सेल करना है, बताएं। टॉप पर सेल करना है पार्ट्स भाई। में।
पार्ट्स पार्ट्स में। में बाय करना है, पार्ट्स में सेल करना है। ये जो कोशिश है ना कि मैं टॉप पे सेल करूंगा और बॉटम पे बाय करूंगा, इससे बाहर आ जाओ। नहीं मिलता जी आपको बॉटम, बिल्कुल। नहीं मिलता आपको बॉटम। ठीक है, फारूक भाई चीखते रह जाएं, धमकियां दें, वार्निंग दें कि यहाँ पर कोई शॉट लगाकर लॉस नहीं दिखाना, आप फिर भी वहां शॉट लगाओगे। अब वहां बाय का बटन नहीं दबाओगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में इस तरह की सूरत हाल होती है कि हर तरफ ब्लड ब्लड, हर तरफ खून ही खून, हर तरफ फर्ड ही फर्ड। और आप लोगों के अंदर ये भी तो है ना कि फारूक भाई को सुन रहे हैं, उसके साथ 10 और लोगों को सुनेंगे। समझ रहे हैं? एक ये भी कमजोरी है। जबकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस बंद रख करके रखनी चाहिए। ठीक है, कोई जैसे मिसाल के तौर पे किसी किस्म के कोई ऐप की कोई नोटिफिकेशन, कोई किसी किस्म की कोई कॉल, कुछ नहीं आना चाहिए आपको। समझ रहे हैं? इट शुड बी जी प्लेन एंड सिंपल। हाँ, आपने जो प्रायोरिटी सेट की है उस हिसाब से आपने प्रायोरिटी 1 पूरी करनी है, प्रायोरिटी 2 पूरी करनी है, प्रायोरिटी 3 पूरी करनी है। आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, डेली लाइफ के अंदर। आपने हरगिज हरगिज ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना दुनिया भर की नोटिफिकेशन से। समझ रहे हैं आप? जी और दस बिल्कुल। लोगों को नहीं सुनना, 10 लोगों को नहीं सुनना, एक को उस्ताद मान लिया, उसको फॉलो करें आप, दैट्स इट। एक की मेंटोरशिप ले ली, काफी है। 10 लोगों को नहीं सुनना। सोशल मीडिया से, ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसमें न्यूज वगैरह, जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह है, इसमें पल पल की खबर रखने के चक्कर में पागल नहीं बनना आपने। समझ रहे? बिल्कुल। क्लियर हो रही है बिल्कुल बात? भाई। जी हाँ, 10 तारीख से आप लोगों को प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है, 9 टीपी ऑलरेडी हिट हो चुकी है। 10वीं टीपी भी हिट हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। समझदारों को इशारा काफी होता है, इससे ज्यादा खुल कर क्या बोलूं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? जी जी भाई। ये जो आप लोगों को प्रॉपर, आप लोगों की जबान में अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर सिग्नल ही लिख कर दे दिया, इसमें 9 टीपी हिट हो चुकी है 41,666.1 तक। हाँ या ना? जी भाई जी हो बिल्कुल। चुकी है। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी बात करते हुए लाइव जूम सेशन के अंदर, क्या कह रहा हूँ, 10वीं भी बहुत जल्दी हिट हो जाएगी, 40,556। बिल्कुल भाई। हाँ, फिर भी पूछते रहते हैं प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो अनकट, विदाउट एनी एडिट। क्या कोई एडिटिंग की है? कोई रुक रुक कर बोला हूं? बताएं आप लोग, ये माशाल्लाह भाई मुझसे ज्यादा लास्ट जो समझदार। आपने नहीं प्री नहीं। मार्केट वीडियो में बात की ना भाई, कि जैसे कब कब बाइंग करनी है भाई, वो बड़ी मतलब कि अच्छा हो गया, मतलब कि चीजें क्लियर हो गई आसानी से। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि वो तो मैंने अल्लाह की रजा के लिए 3 घंटे बोला है। ठीक है, बिल्कुल मैं इस मार्केट बिल्कुल। एनालिसिस की वीडियो की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली अपलोड हुई है। 2 hour 46 minute and 11 seconds, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, अपनी अपनी स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी भाई इधर बिल्कुल। थ्री जी डेज भाई। अगो लिखा हुआ आ रहा है, मगर ये मंडे की बात है, 15 जनवरी की बात है, 4 डेज अगो है ये। जी मैंने आप लोगों को अनकट बोला है ना, विदाउट एनी स्टॉप ना, बगैर जी भाई बिल्कुल। सांस लिए। 2 घंटा भाई अपने आप छियालीस में मिनट बहुत ग्यारह बड़ी बात सेकंड है अल्लाह ये। की रजा के लिए मैं बोल सकता हूँ। जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात है, बिना किसी अनकट के 3 घंटे बात करनी है ना, वो भी रिकॉर्डिंग में। हाँ, 2 घंटा 46 मिनट 11 सेकंड, ये भी कम है। मुझे और समझाना था, मुझे और सिखाना था, मुझे और बताना था, मगर चूंकि आप लोग देख नहीं पाते हो ज्यादा लंबी वीडियो, ज्यादा लंबे जूम सेशंस, तो इस वजह से मैंने बात जल्दी खत्म कर दी थी। बात करने का मकसद ये है कि मैं जब अल्लाह की रजा के लिए इतना बोल सकता हूं, तो आप लोग खुद अपने फायदे के लिए सुन नहीं सकते? इसके बाद भी मुझसे बिल्कुल लोग पूछ रहे होते हैं बीटीसी की कोई अपडेट दे दें। इसके बाद भी बीटीसी की अपडेट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं भाई। ऑनेस्ट सवाल है मेरा ये, आप लोग भी ऑनेस्टली रिप्लाई करें कि इस वीडियो के बाद, और जो खास तौर पे आप लोग जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो ये मेरी पल पल की खबर देख रहे हैं, ये जो मैं पल पल की आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है ना, टारगेट्स भी दे रहा हूँ, हमारे टारगेट्स भी हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल भाई होते हैं। बिल्कुल हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये कल हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हुए हैं या नहीं हुए हैं? बिल्कुल बेशक बिल्कुल। भाई। हाँ। और ये जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि कल सुबह भी रिमाइंड करवाया और आज सुबह भी तकरीबन हर दिन ही रिमाइंड करवाया है, वीकली टाइम फ्रेम, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, इवन बुल साइकिल फेज 2, एमएसवी बिल्डिंग अप विद कन्विक्शन कंसेक्यूटिवली अल्हम्दुलिल्लाह करके, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सब हुआ ना, ये सब हिट हुआ ना? प्री मार्केट एनालिसिस जी बिल्कुल की भाई। वीडियो में भी बताया था, वही जी भाई। 2 घंटे 40 मिनट 11 सेकंड की वीडियो में। यहाँ पर भी आप लोगों को रिमाइंडर्स देता रहा, क्योंकि आप लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स हो, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ फीस दे रहे हो, ठीक है ना, मेरे गोल को, मेरे विजन को मुझे समझते हो, तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों को बारहा रिमाइंडर्स भी दिए।
टारगेट हिट होने से पहले 5 आवर्स पहले रिमाइंडर भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टारगेट था? 41,431.11। कब से दिया हुआ था? 18 जनवरी से दिया हुआ था। कितने टाइम में हिट हुआ? 17 घंटे 5 मिनट में हिट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ क्या नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई। जी जी। भाई। तो ये पल पल की अपडेट के लिए आप डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, जैसे आप लोगों ने किया हुआ है। जो यूट्यूब के जरिए सुनते हैं उनसे भी मेरा यही कहना है, जो मुझे पुराना भी जानते हैं और जो नए भी हैं, उन सबसे मेरी यही अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि पल पल की खबर के लिए आप डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लें। नहीं तो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जो बताया है वो काफी होना चाहिए आपके लिए। समझ रहे हैं? कुछ जी भाई। छुपाया नहीं है। और जी भाई। और आप लोगों को सवाल करना था। क्या सवाल करना था? पूछ सकते हैं आप, इन रिगार्ड्स टू आ, बाइंग। जी। भाई मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने वो हाँ। लिखा था इस पे डिस्कॉर्ड में। जी। एक सेकंड। भाई मैंने लिखा जी था कि बिल्कुल। कुछ टाइम पहले आपने बताया था कि एक बुल रन के अंदर हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट से भी। लेकिन उसमें क्वेश्चन ये था मेरा कि भाई लेवरेज के साथ या लेवरेज के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। और किन कॉइन्स को देखना चाहिए, अगर अच्छे कॉइन्स, ब्लू चिप कॉइन्स देखने चाहिए या कौन से कॉइन्स देखने चाहिए इसमें? मेरी जान, आप या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर लें या तो आप ट्रेडिंग जी की भाई। बात कर लें। दोनों में से कोई हाँ एक लॉन्ग बात टर्म। कर लें। भाई लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, फर्क करें आप सिर्फ $50 है, तो उसके जी अंदर भाई। भी बहुत फायदा हो जाता है। वो $50 भी आपके 500 5,000 बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कॉइन में कब बाइंग किए, ठीक है ना? चाहे से जी वो भाई। मीडियम कैप के कॉइन्स हो, चाहे से वो लो मार्केट कैप कॉइन्स हो, चाहे से वो अपने ह्यूज मार्केट कैप कॉइन्स हो, आल्ट कॉइन्स हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो कोई भी कॉइन हो। डिपेंड करता है कि आपने कब बाइंग की है। सही है? ठीक ठीक है है। भाई। अगर आप, हाँ, अगर आपने बॉटम मिस नहीं किया, बेयर मार्केट का एंड मिस नहीं किया, जो 2022 के मई से आप लोगों को मैं कह रहा था कि दिसंबर 2022 में बिटकॉइन की, मतलब ये जो क्रिप्टो मार्केट की जो बेयर मार्केट की कमर टूट जाएगी, और जनवरी 2023 से हम लोग एक रैली देखेंगे, ठीक है ना? और फिर वो आगे आगे बढ़ते हुए फरवरी के अंदर, जनवरी ही के अंदर, 4 जनवरी ही को मैंने आप लोग को वार्निंग दे दी थी शॉर्ट लगाने के लिए। और आप लोगों को एसआईपी भी करवाई थी, बाय करने भी कहा था। तो उसके पीछे वजह थी ना, बॉटम लग गया था मार्केट का अपना 15,400 बिल्कुल भाई। 15,000। हाँ। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत पहले से नवंबर दिसंबर 2022 में भी रिमाइंड करवाया था, नेगेटिविटी इज नॉट फॉर एवर। ये हमेशा मार्केट गिरती नहीं रहेगी, बल्कि पॉजिटिविटी इज फॉर एवर एंड एवर। आप लोगों ने बाइंग करनी है, आप लोगों ने ये मौका नहीं गंवाना। फिर यहाँ तक कि मार्केट में ये प्राइस उठने से पहले ना, ये जो उठी है ना, उठने से भी पहले मैं आप लोगों को बाय करवा रहा था और शॉर्ट लगाने मना कर रहा था। अब अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर भी बनना चाहते हो, जिसमें आप लेवरेज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो आप, है ना? जी भाई। तो मेरी जान, इसके अंदर आपको 10,000 मौके नहीं मिले लॉन्ग लगाने के और बिल- शॉर्ट लगाने के। बिल्कुल हाँ। भाई। और अगर आप क्या नाम है, लिटरली लॉन्ग टर्म पोजिशनल होल्डिंग की भी बात करो, तो आपको लॉन्ग का मौका नहीं मिला, शॉर्ट का मौका नहीं मिला, लॉन्ग का मौका नहीं मिला, स्विंग हाइज और स्विंग लोज नहीं पकड़े आपने। तो बिल्कुल वो भाई। $50 क्या, $5 क्या, $1 क्या, कितने डॉलर बन सकता है आप खुद सोचो, जब जी फ्यूचर्स भाई पर फ्यूचर समझ गया। कर रहे हो। हाँ। तो इसके लिए आपके अंदर सब्र होना चाहिए, 90% पेशेंस होना चाहिए, 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आपको इल्म होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इतना ही है जो मैंने कर ली है, जो फरूक भाई की भी थोड़ी बहुत मैंने समझ ली जो उन्होंने बताया है। अब बस इतना ही काफी, अब मैंने लॉन्ग लगा लिया तो अब इसे बंद नहीं करना एंड तक, मूव के एंड तक। जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग बंद करने मना किया था ना, 49,000 हिट होने तक, रिजेक्शन तक मना किया था ना, जी भाई। वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों की जबान में पूरा प्रॉपर सिग्नल लिख कर दे रहा हूँ। स्टिल आप लोगों को लॉन्ग बंद करने मना किया था ना, कि फाइनल रिजेक्शन का, इस खूबसूरत मूव के एंड होने का वेट करो। तो जब एंड हो गया, रिजेक्शन मिल गई, तभी से फिर वो लॉन्ग बंद भी हो रहे हैं, हमारे प्रॉफिट भी बुक हो रहे हैं। हाँ। और शॉर्ट भी लग रहा है उधर ही से। हाँ या ना? जी बताएं। भाई बिल्कुल। हाँ। यहाँ तक कि 47,312 से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्राइस ने नीचे नीचे गिरना है। समझ रहे हैं? यहाँ पे डेली जी टाइम भाई। फ्रेम में आ जाते हैं, ताकि बात अच्छे से समझ में आए। 47,312 का जो हाई लगा था ना, वहीं से बता दिया था कि प्राइस में नीचे जाना है।
थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे ही जाना है। थोड़ा सा ऊपर जो जा रहा है वो जो रिजेक्शन फाइनल मिल रही है उसका वेट करो और एंड पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और एनालिसिस सेक्शन में एग्जैक्टली 49,027 पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया कि अब खत्म है ना, कि नहीं। जी भाई मार्केट एनालिसिस बिल्कुल। वीडियो में भी। हाँ, फिर वहां से हमारा शॉर्ट जो चल रहा है वो अब तक चल रहा है, ठीक है। अभी हम अपनी लोकल सपोर्ट पर है, जब तक ये लोकल सपोर्ट नहीं टूटती हम पुल बैक्स देख सकते हैं इस नए डाउन ट्रेंड के अंदर, मगर स्टिल डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी रियल, बताएं। वीकली टाइम फ्रेम अपवर्ड। में गिर रहे हैं, मजाक नहीं है, अपवर्ड ही रहेगी। क्यों अपवर्ड रहेगी? क्योंकि बुल साइकिल फेज 2 चल रहा है, कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो गई यहां से नहीं। अच्छा, तो उसके अंदर फिर आपको है कि यार मैं कहाँ बाइंग करूं, 35,000 पे करूं, 34,000 पे करूं? तो एज पर प्राइस एक्शन किंग, एज पर वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आपको दिखेगा, बारहा दिखेगा कि कहां पर लॉन्ग दिख रहा है, कहां पर शॉर्ट दिख रहा है। हाँ, शॉर्ट तो चल ही रहा है, कहां पर लॉन्ग मुझे लगाना है, ठीक है ना। फिर उस हिसाब से आप होल्ड करोगे उसको अपनी एक नई तरीके से, यानी कि आपने ये पूरा मूव मिस कर दिया हो 15,443 से लेकर अब तक। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? जी भाई समझ आ रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसने ये पूरा मूव मिस कर दिया हो, स्टिल वो चाहता है कि वो फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट भी अब मजेदार लगाए, लॉन्ग भी लगाए, तो वो अब भी लगा सकता है। अब भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक लोअर हाई के बाद, लोअर हाई के मूव के बाद, पुल बैक के बाद। और अब भी वो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है 35,000 34,000 पे बिटकॉइन जब पहुंचेगा। तो आल्ट कॉइन जहां पर भी होंगे वहां पर बिटकॉइन के साथ साथ जब बिटकॉइन की प्राइस उठेगी तो आल्ट कॉइन्स भी उठेंगे। अब ये है कि उसमें भी आपको अंदर सब्र होना चाहिए। सबर नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पोजीशन साइजिंग नहीं है, तो बिटकॉइन ने जाना है 30,000 28,000, कहीं पर भी एक विग मारनी है और आपने लिक्विडेट हो जाना है। और स्टॉप लॉस अगर इस्तेमाल नहीं किया तो लिक्विडेट हो जाना, अल्लाह ना करे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, तो हमारा ये बुल साइकिल फेज 2 का मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप आप लोगों को अब तक समझ में आया है, जो मैं पिछले 4 महीने से समझा रहा हूँ, बताएं। जी भाई। तो उस हिसाब से आपने रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है, उस हिसाब से आपने पोजीशन साइजिंग भी करनी है, उस हिसाब से आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। किस में बाइंग करनी है? भले कम पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट बाय है, करेंगे। कम डॉलर, कम पैसे हैं आपके पास, स्टिल आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। और सेल किस तरह करेंगे बुल साइकिल फेज 3 के अंदर? पार्ट्स में भाई, वो भी पार्ट्स में पार्ट्स में सेल सेल करेंगे। करेंगे। हाँ, पार्ट्स में सेल करेंगे। और इसी तरह फिर आप क्या नाम है अपना बॉटम भी एक्वायर कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। इस सिचुएशन में भी फुल साइकिल फेज 2 चल रहा है, आप मिस कर चुके हैं नीचे का तमाम, हाँ, प्राइजेस। स्टिल स्टिल मैं कह रहा हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मौका है, अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी प्राइस नहीं गिरना है और फिर उठना भी है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, तो ये कहना कि पैसे कम हैं, कम पैसों से हम ज्यादा पैसे नहीं बना सकते, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। समझ रहे हैं? मैं मानता हूं कि पैसों से पैसा बनता है, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्लियर हो रही है बात? अगर हजार जी डॉलर बिल्कुल भाई। डालोगे तो आपका 60%, हाँ, क्या होगा? $600। और अगर $100 डालोगे तो आपका 60% का प्रॉफिट कितना होगा? $60। $60। हाँ, इसी तरह अगर $10 डालोगे तो आपका 60% का प्रॉफिट कितना होगा? $6। मैं मानता हूँ इन बातों, स्टिल 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 अगर आप सही तरह से स्विंग शॉट्स, हाँ, स्विंग लॉन्ग्स लगाएंगे, स्विंग हाई और स्विंग लोज को पकड़ेंगे, और अगर आप सही तरह से सब्र के साथ 90% पेशेंस के साथ अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो आप कम पैसों से भी बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं इस मार्केट से। और ये कोई जबानी जमा खर्च नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। और अगर अब तक आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह हिदायत दे, या अल्लाह जी भाई हिदायत। समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन भाई इसमें सुभान एक और चीज़ पूछनी थी मैंने आपसे बुल साइकिल फेज 3 के बारे में, कि क्या ये ज़रूरी होता है कि फर्स्ट बुल रन के बाद जो सेकंड बुल रन आता है उसमें ऑल टाइम हाईज को भी ब्रेक करे, या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होता है? ऑल टाइम हाई ब्रेक जरूर होगा मेरे जान, और उसके लिए प्रॉपर आप देखेंगे उसमें प्राइस एक्शन के ही हिसाब से। और जो वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया व्हेन टू बाय एंड सेल बिटकॉइन, उसके हिसाब से भी आपको सब शवाहिदात मिल रहे होंगे, कॉन्फिडेंसेस मिल रहे होंगे कि ये मार्केट का टॉप लग चुका, अब यहाँ से शॉर्ट लगाना है। समझ रहे हैं आप? जी भाई समझ और गया। और प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, हमने यही देखा है। इस दफा भी प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, हाँ, और आप इंशाल्लाह। देखोगे
और हम देखेंगे। अब वो भले अलग बात है कि अब 79,000 80,000 ही तक जाए और पलट जाए, समझ रहे हैं, जी मगर भाई। प्रीवियस जरूर ब्रेक होगा। और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है बुल साइकिल फेज 2 में, अगर ये अभी नहीं हुआ ना, हाल्विंग से पहले पहले, अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी ये बिटकॉइन की प्राइस गिरकर ये नीचे नहीं जा रही ना, समझ रहे हो, जी तो भाई। फिर ये कब जाएगी नीचे? 2 साल के बाद, पर जाएगी जरूर। और अभी जो ज्यादातर जो अभी कॉन्फ्लुएंसेस जो मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया भी था ना, मैं आप लोगों को पिछले 3 महीने से बता रहा हूँ ना, 4 महीने से, मेरे ख्याल से अक्टूबर से, हाँ, सितंबर अक्टूबर से, कि जनवरी का महीना रेड होगा। जी भाई बिल्कुल। जी जी भाई, ये मैंने सुना था, आपने बताया था मंथली कैंडल रेड में क्लोज होगी। हाँ, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी 6 महीने की कैंडल, 3 महीने की कैंडल, सब फिर आखिर में ग्रीन ही क्लोज होनी है, समझ रहे हैं। जी भाई। हाँ, ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, एक हायर लो का मूव है, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने गिरना है, फिर दोबारा पलटकर उठना भी है, और इतना तेजी से तो गिरना नहीं है जितना तेजी से उठना, समझ रहे हैं आप। जी बिल्कुल भाई। हाँ, तो ये जो हमारा ये जो मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप होने का सिलसिला है ना, और यहाँ तक जो एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन की प्राइस आनी चाहिए, ये अगर ना भी आई ना, तो ये 2 साल बाद जरूर आएगी। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ। भाई मेरा क्वेश्चन है। एनीवेज, एनीवेज आप लोगों को मैंने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी क्लियरली बताया है, ठीक है। कैंडल्स बातें करती हैं, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। उस हिसाब से ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये कैंडल भी अपने आप में चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे शॉर्ट लगाओ। ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये भी चीख चीख कर कह रही थी कि मुझ में शॉर्ट लगाओ। हाँ, ये दिखाया है ना आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, कि नहीं दिखाया? बताएं। बिल्कुल भाई। जी भाई। ये कैंडल बनने से पहले, हम तो वो है जो कैंडल बनने से पहले शॉर्ट लगाए हुए हैं ऊपर से, ठीक है ना। एनालिसिस सेक्शन में स्क्रीनशॉट भी निकाल कर दिया था, अच्छे से याद है। एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, स्टिल मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि शॉर्ट है यहाँ से, और आप लोगों को बताया था कि हाई लग चुका है, रिजेक्शन मिल चुकी है। और ये उस वक्त ग्रीन थी, पूरी कैंडल ग्रीन थी, ठीक है, तभी बता दिया था। और ये कैंडल जो क्लोज हुई है ना, कैंडल आपको नहीं बता रही कि शॉर्ट है, हाँ, बिल्कुल बहुत भाई, पूरा 100%। शॉर्ट है। हाँ, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हाँ, मैं तो अल्लाह ना करे ही बोलूंगा ना, क्योंकि लोग इल्म नहीं रखते और लोग सीखने की तरफ नहीं आते, हाँ, और जहालत में पड़े रहते हैं। तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता करे, और अल्लाह उनको सीखने और सिखाने के इस नेक अमल की तरफ आने की तरफ रागिब करे, और वो सीख कर ट्रेडिंग करें, और ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करना छोड़ दें। ये देखे ना, ये एक कैंडल अगर ऐसी क्लोज हो जाती है, तो क्या लग रहा है आपको, प्राइस ने कहाँ जाना? भाई भाई फिर थोड़ा तो नीचे तो काफी नीचे जाएगी, जाना प्राइस ने। कम से कम भी। बहुत नीचे जाना है। हमारा जी। प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर जो बिल्ट हुआ है बुल साइकिल फेज 1 में, जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, उसने रीटेस्ट होना है, प्राइस ने जाकर उसको रीटेस्ट करना है एज अ सपोर्ट, जी भाई। समझ रहे हैं। हाँ, तो ये हर बुल साइकिल फेज 2 में होता है फर्क जी भाई, भाई। हाँ, हर बुल साइकिल फेज 2 में होता है। क्या फर्क भाई, हमेशा वीकली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो जाती है जब आरएसआई, और जब 85 पे पहुंच जाती है, टू बी प्रिसाइज, वहां से पलटकर 55 53 तक आती है, हाँ हाँ आती है 55 53, अब प्राइस गिरती है, क्लियर हो गई बात, स्टिल आपकी रियल डायरेक्शन अपवर्ड, स्टिल प्राइस ने दोबारा उठना ही होता है। एक हायर लो का मूव है, वीकली टाइम फ्रेम, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है। लोगों के लिए क्रैश होगा, हमारे लिए हमारे टेक प्रॉफिट्स हैं, टारगेट्स हैं, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल भाई। हाँ, अभी आप यूं समझ लो कि एक हायर लो का मूव चल रहा है, एक स्विंग शॉट चल रहा है, समझ रहे हैं? जी भाई बिल्कुल। आप जब बात कर रहे हैं इस वक्त ये चल रहा है, ठीक है। इन मिडिल प्राइस उठ सकते हैं, थोड़ी बहुत उठेगी, लोअर हाईज मिलेंगे हमें, और पुल बैक्स आएंगे, मगर बारहा प्राइस नीचे गिरती रहेगी। यानी कि हर हाई जो लगेगा उस पर आपने शॉर्ट लगाना है, ठीक है। जी भाई। क्लियर हो रही है बात? और हर सपोर्ट पे आपने अगर लॉन्ग लगाना है, तो हर रेजिस्टेंस पर, हर रिजेक्शन पे आपने शॉर्ट लगाना है। ये आपका ये अभी ये चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा ये? जब तक कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप नहीं हो जाता, या तो हमें 36,000, 35,000, 34,000 कहीं से भी एक रिवर्सल नहीं मिलता ट्रेंड के अंदर। ट्रेंड मैंने सिखाया ना, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया अभी रिसेंटली, और जमाने से, सालों से बता रहा हूं आप लोगों को कि रियल डायरेक्शन कुछ और होती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है मार्केट की। कभी अप ट्रेंड जी होता जी है, कभी जी भाई। डाउन ट्रेंड होता है ना। अप जी ट्रेंड भाई। होता है, डाउन। तो अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं?
रियल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन क्या है अभी मार्केट? भाई डाउन डायरेक्शन मंथली भाई में अभी तो डाउन। शिफ्ट हो रही अभी है अभी नीचे की तरफ। डाउन ट्रेंड, अभी डाउन जी। ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना आप, चल रहा है। अभी कहाँ तक जी। चलेगा? जब तक कि या तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप नहीं हो जाता, या जब तक कि हमें कोई रिवर्सल नहीं मिल जाता प्रॉपर, अपना 36,600 हो गया, हाँ, या इन इन बिटवीन ऑल्सो हमें बहुत ज्यादा पुल बैक्स मिलेंगे, हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस है उन पुरानी, हाँ, रेजिस्टेंस से जो कि सपोर्ट के तौर पे अभी काम करेंगी, तो बारह में पुल बैक्स मिलेंगे, बारह प्राइस उठेगी। मगर आपने हर, जब जब प्राइस उठेगी, हर रिजेक्शन पे, हर हाई पे क्या करना है? शॉर्ट लगाना। क्लियर हो रही है बात? और जी भाई। कहाँ तक लगाना है ये? जब तक कि हमारा ट्रेंड रिवर्सल ना हो जाए। मैं तो आप लोगों को अपडेट करता हूँ ना, पल पल की खबर देता हूँ ना, कि नहीं देता? बिल्कुल भाई। जी भाई। हाँ। हाँ, तो उस हिसाब से फिर आपने बारहा अपने शॉर्ट्स डेवलप करने और लगाते रहने और खूब कमाना इस मार्केट से, टिल बुल साइकिल फेज 3 स्टार्ट होने तक, बीटीसी हाल्विंग तक, या मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप होने तक, जहां तक ये मामला चलेगा। समझ रहे हैं? जी भाई। ये बहुत क्विक होने वाला है, इतना क्विक होने वाला है कि कितने लोगों के तो बाइंग ऑर्डर्स भी फिल नहीं होने वाले, स्पॉट पे ही भले उन्होंने क्यों ना लगाए। ठीक है? क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। हाँ, तो इसलिए आप लोगों ने 35-34 अपने दिमाग में रखना है, ज्यादा नीचे का नहीं सोचना। वहां तक गए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं गए तो मसला नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। भाई। हाँ, और ये बारहा आप यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट करके बहुत कमा सकते हैं इस मार्केट से, और खास तौर पे इस खूबसूरत गाइडेंस के साथ जो मैं आप लोगों को 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी को लाइव ट्रेडिंग करवा रहा था कि नहीं करवा रहा था, ये खूबसूरत मूव एंड होने से पहले, 49,027 से रिजेक्शन से पहले, और उधर से जो शॉर्ट लगा है हमारा, ये सब लाइव ट्रेडिंग करवाइए कि नहीं करवाइए? इतनी मेहनत बिल्कुल करके, इतना भाई। ज्यादा लिख कर, बगैर जूम सेशन के। जूम सेशन आसान है, बोलना आसान है, लिखना मुश्किल है। मगर मेरी जाती मसरूफियात की वजह से मैं लिख लिख कर आप लोगों को करवा रहा था कि नहीं करवा रहा था? बताएं। बेशक भाई, आप ओनली हर मतलब 4 एज 1 एज 15 मिनट के हिसाब से भी आप ट्रेड से बता रहे होते हैं, टारगेट्स दे रहे होते हैं डेली। पल पल की खबर दे रहा होता हूँ। अगर अगर किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम ने डिसॉल्व होना बिगर टाइम फ्रेम में, तो वक्त से पहले ही बता देता हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के आसरे में नहीं रहना, अभी नीचे का टारगेट, बिगर टाइम फ्रेम में गिर रहे हैं, हेल्दी रिट्रेसमेंट चल रही है। ये कल रात भी हुआ है, ये कल सुबह भी हुआ है। समझ रहे हैं? जी भाई। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ बात नहीं है 9 जनवरी की, 10 जनवरी की, 11 जनवरी की, ये मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। और जिस तरह मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, इस तरह यूं समझ लो कि आप बैठे हुए हो मेरे सामने, और मैं निवाला निकाल निकाल के आपके मुंह में डाल रहा हूँ। समझ रहे हैं? आपके जी भाई। सामने खाना पड़ा हुआ है, टेबल, हाँ, टेबल स्पून भी है, मगर आप खुद अपने हाथ से उठाकर नहीं खा रहे, मैं उठा उठा कर आपको खिला रहा हूँ। इस तरह समझ लें आप। इसके बावजूद भी इस मार्केट से नहीं कमा पा रहे, तो फिर या तो ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं, या तो आप फोकस नहीं कर रहे। फोकस करें। फर्क भाई कब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, खुलकर लिखते हैं, फिर भी मैं नहीं कमा पा रहा। मोर देन 6 मंथ्स नाउ, लास्ट ईयर से अगर काउंट करें, तो मैं आप लोगों को खुलकर, आप लोगों की जबान में सिग्नल लिख कर दे रहा हूं, ताकि गिले शिकवे दूर हो। बताए? जी भाई। हाँ, तो फिर भी नहीं कमा पा रहे इस मार्केट से, फिर भी आपको लॉन्ग लगाने में, शॉर्ट लगाने में दिक्कत आती है। आप स्पॉट में भी नहीं कमा पाते हो, छोड़ो फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, वहां पर भी आप बाय करके सेल नहीं कर पाते हो, टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो। तो फिर आप गौर करो अपने गिरबान में कि या तो मेरे लिए ट्रेडिंग है ही नहीं, या तो मैं फोकस नहीं कर रहा, या तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, या तो मेरे पैशन में कोई कमी आ रही है, या तो मैं अपना मकसद भूल रहा हूँ कि मैंने ये ट्रेडिंग करना शुरू ही क्यों की थी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। हाँ। अभी कोई सवाल है? नहीं तो मुझे इजाजत दें, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत मसरूफ फिर भी आया आप लोगों के लिए। प्लीज। अच्छा, ये जो आप लोगों को एक बात समझनी होगी, सपोर्ट टूटे बगैर नीचे नहीं देखते। अभी इस वक्त भी जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है ना बिटकॉइन का, आपके सामने है कि नहीं है, कि सपोर्ट कायम है ना? जी जवाब बिल्कुल। दो। हाँ, जब तक ये सपोर्ट, लोकल सपोर्ट ही सही, टूटनी है, हाँ पता है, जब तक टूटती नहीं, तो बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज ऊपर के टारगेट्स को इग्नोर नहीं करेंगे, जो मैंने आप लोगों को 13 जनवरी से 2 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 6 आवर टाइम फ्रेम, 8 आवर टाइम फ्रेम, 12 आवर टाइम फ्रेम, एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग बताया हुआ है ना इन एडवांस।
जी। अल्लाह की रजा के लिए कि नहीं बताया हुआ, भले आपको 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में नीचे के टारगेट्स दिए और वो हिट भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मजीद भी हिट होंगे इंशाल्लाह, मगर आपने उनको इग्नोर नहीं करना। हमारा एक जी पुल भाई बैक, एक बिल्कुल। लोअर हाई पेंडिंग है। एक लाइन में कोई भी स्टॉक नीचे या ऊपर नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? जी भाई। तो जब तक सपोर्ट नहीं टूटती वो सपोर्ट है, वहां पर क्या लगाते हैं? लोग लॉन्ग लगाते लॉन्ग। हैं। लॉन्ग लगाते हैं। जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटती वो क्या है? शॉर्ट। रेजिस्टेंस। वहां पर क्या लगाते हैं? शॉर्ट। 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 डॉट लगाते हैं वहां पर। जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटती, देखो मेरा कहां पर है डॉट, वो रेजिस्टेंस है, वहां क्या लगाते हैं? शॉर्ट लगाते हैं। शॉर्ट लगाते जब हैं। तक सपोर्ट नहीं टूटती, वहां क्या लगाते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग लगाते हैं। लॉन्ग लगाते हैं। स्टॉप लॉस हिट होते हैं? हाँ होते हैं। नुकसान होता है? हाँ थोड़ा बहुत होता है। मगर प्रॉफिट होता है तो कितना होता है? ज्यादा। बड़ा प्रॉफिट होता है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और हर जो आपका जो लास्ट पिवट लो लगा, जो लास्ट पिक गई है ना, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया करो ईमानदारी के साथ। समझ रहे हो? हिट हो कोई मसला नहीं, फिर जो अगली दूसरी तीसरी ट्रेड होगी उसके अंदर बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। भाई अगेन रिपीट कर दें एक दफा, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया करें? अपने लास्ट पिवट लो के ऊपर लगा दिया करो, जैसे यहाँ पर 40,200 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इधर लॉन्ग लगाते हुए, जिस वक्त जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। ठीक है। जी। मगर रिट्रेसमेंट का वेट करो, हाँ रिट्रेसमेंट का वेट किया करो। ये जो ऐसे ये यहाँ पर नहीं लगाया ना, लॉन्ग मिस हो गया ना, रिट्रेसमेंट का वेट करो। प्राइस करेक्शन का वेट करो, प्राइस करेक्शन में देखो फिर भी सपोर्ट कायम है, फिर लॉन्ग लगाओ। समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर जी भाई। पे, मिसाल के तौर पे, ये सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाए कि नहीं लगाए? बिल्कुल भाई। तो बिटकॉइन की प्राइस आज सुबह 40,739.6 तक गई है। हाँ तो यहाँ पर लॉन्ग लगाना बनता था कि नहीं बनता था? मैंने आप बिल्कुल लोग भाई बनता जी। था। कहा है, क्लियरली कहा है, आज से कोई 2 महीने पहले से कहा हुआ है। 3